व्यासपीठ पर विराजे हुए हमारे बुंदेलखंड के लाडले, हम सबका गौरव, हम सबका सम्मान, मां बागेश्वरी के विशेष कृपा पात्र, जिनके कंठ में सरस्वती विराजी है, हृदय में श्री राम विराजे हैं और मस्तक में मानव कल्याण का भाव बैठा है। ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य व्यासपीठ पर विराजे हुए आदरणीय सम्माननीय श्री चंद्रभूषण पाठक जी महाराज के चरणों में दास नमन वंदन प्रणाम करता है। समस्त संगीतज्ञ बंधु जो अपनी सुर लहरियों से इस यज्ञ को और सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे गंधर्व बंधु, समस्त यजमान, आप सभी श्रोता समुदाय, इस कार्यक्रम के सभी आयोजक, अधिकारी पदाधिकारी बंधु और जिनके स्नेह प्रेम के कारण इस दास को आप सबके और व्यासपीठ के दर्शन का सौभाग्य मिला, हमारे आदरणीय बड़े भैया रवि भूषण पाठक जी प्रणाम करता हूं। हमारा इनका रिश्ता छोटे बड़े भाई जैसा है, तो इन्होंने कहा तो फिर हमने कहा भैया बिल्कुल हम आप सबके दर्शन करने जरूर पधारेंगे। समस्त अपनी तप तपस्या से जितने भी यहाँ वैदिक आचार्य हैं, सबके चरणों में दास का दंडवत है, प्रणाम है। बड़ी सुंदर चर्चा, और ये सौभाग्य मेरा कहना चाहिए कि राम के राज्याभिषेक का सौभाग्य महाराज जी ने शरीर को दे दिया, यह दास आपका ऋणी है। प्रणाम करता हूं आपको कि मुझे सौभाग्य मिला। देखो, राम राज्य की कल्पना आज हर व्यक्ति चाहता है कि राम राज्य हम लाएं, हम लाएं, हम लाएं, और उसके लिए लगभग हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, पर वो प्रयास विफल हो रहा है। उसका कारण ये है कि अगर राम राज्य लाना है तो पहले राम को 14 साल के लिए वन में जाकर तपस्या करनी पड़ेगी, और आज जो राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं वो 14 दिन को कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, 14 दिन को कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, और राम राज्य के सपने दिखा रहे हैं। राम राज्य सिर्फ मानव को मानव से जोड़ने का एक सिद्धांत है महाराज जी। राम राज्य बोला सकता है जिसमें जोड़ने का भाव हो। राम जी ने सबसे पहले किसको जोड़ा? 2 राजाओं को जोड़ा। 2 राजाओं में विवाद था, महाराज दशरथ में और महाराज जनक में। यहां तक विवाद था कि बेटी के विवाह का न्योता तक नहीं गया। राम जी ने कहा जब देश के 2 राजा आपस में लड़ेंगे तो फिर राम राज्य कहां से आएगा? तो एक को पिता बनाया, एक को ससुर बनाया, दोनों को गले मिला दिया, और यहां से राम राज्य की कल्पना प्रारंभ हो गई। दूसरा, उस वक्त 2 महात्माओं में 1 मिनट नहीं बनती थी, वशिष्ठ में और विश्वामित्र में। विश्वामित्र ने 100 बेटे मारे वशिष्ठ के, कथा से आप सब विदित हैं। भगवान ने विचार किया कि जब 2 संत आपस में लड़ेंगे तो रामराज कहां से आएगा? तो एक को गुरु बनाया, एक को कुल गुरु बनाया, और एक मंच पे बिठा दिया, बोले यहां से रामराज प्रारंभ हो जाएगा। भगवान राम ने पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को जाके गले लगाया, आखिरी व्यक्ति को, कुल भीलों को गले लगाया, सबरी के आश्रम में गए, केवट के घाट पर गए,
तो जो पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति का ख्याल रखेगा वो राम राज्य लाएगा। मेरा निवेदन बस आप सबसे एक है, क्योंकि पहले तो हम क्षमा चाह रहे कि विलंब होगा, महाराज जी क्या करें, रीच की ऐसी गत हो गई, जहां हो न कर जाओ उतना ही तमाशो है। रास्ते ही में लोगों ने क्या करें, बड़ी विडंबना है जीवन में। आप सबसे बस एक निवेदन है, और मैं भी 2 शब्दों में राम राज्य की ही एक चर्चा करूंगा। आज नवमी है, 10वीं भी है, पर जबारों की नवमी है। बस एक बात से समझना कथा को, राम जी का जन्म किस दिन हुआ, किस दिन हुआ? रामनवमी को बहु। राम जी गए कौन दिन? को बता सकता जवाब? एक व्यक्ति हाथ उठा दो कि मुझे पता है कि राम जी ने धरती किस दिन छोड़ी। कोई नहीं बता सकता। रावण किस दिन मरा? किस दिन मरा? दशहरे को। पूरी दुनिया को पता है, पर रावण का जन्म किस दिन हुआ कोई बता सकता है कितने लोगों में? एक व्यक्ति हाथ उठा दो कि रावण का जन्मदिन फलानी तिथि में फलानी तारीख। अरे वाह, हमारे विधायक महोदय जी सम्माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी लम्बड़दार विराजे हैं, उनका खूब खूब मान है। बात को बहुत गहराई से पकड़ना। राम जी का जन्म पूरी दुनिया को पता है, पर राम के जाने का पता किसी को नहीं है। और रावण के जाने का पता है, पर रावण के आने का किसी को पता नहीं। हमें भी पता नहीं आना उतर के हमारी जान खान लगो कि महाराज जा तो बताएंगे, जब बात हमें भी पता नहीं है कि रावण कौन देना बहुत। पर जो सिद्धांत इस कथा से आपको दे रहे हैं वो समझना, राम अच्छाई है। व्यक्ति को अच्छाई के आने का पता होता है, भगवान करे जाने का पता ना हो, जीवन से अच्छाई कभी जाए ना। इसलिए राम के आने का पता है, जाने का पता नहीं है। और रावण बुराई है, बुराई के जाने का पता होना चाहिए, पर जीवन में कभी बुराई ना आए। हमें क्या पता रखना कि कब रावण आया कब नहीं आया। नाम लेते रहना। अब विधायक जी बैठे तो हम राम राज अब नेतागिरी में करवा हैं। देखो आप, जब राम लौट के आए अयोध्या महाराज जी, तो सबसे पहले किससे मिले? कैकई से। प्रथम राम भेंटे कैकई। जैसे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, तो प्रथम राम भेंटे कैकई। माता कैकई के पास राम गए और चरणों में प्रणाम किया। 14 साल हो गए कैकई को, कैकई ने किसी को नजर उठा के नहीं देखा है। जिस दिन से चित्रकूट से लौट के आई है, आंखें नीची करे रहती है। किसी ने कहा कैकई तुम किसी को देखती क्यों नहीं? कैकई कहती है, जिन आंखों ने राम को बन जाते देखा है, ये आंख उस दिन उठेगी जिसने राम को आते हुए देख लूंगी। अब मुझे कुछ देखने नहीं है। और कैकई ने कहा, मैं वो अभागिन रानी हूं जिसको मैंने चाहा उसने मुझे त्याग दिया। भरत को जिसको मैंने चाहा उसने मुझे त्याग दिया, और जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसको मैंने त्याग दिया। मैंने राम को त्याग दिया। राम आए, चरणों में सिर रखा, कैकई ने नजर उठा के अपने लाडले राघव को देखा। आ गए राघव? हाँ मां, तुम्हारा राम आ गया। राम, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन मां हूं। राम ने कहा, कौन कहता है? कैकई कहती है, राम पूरी दुनिया कहती है। राम ने कहा, मां, वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा जो मेरी मां को पापिन कहेगा। कैकई ने कहा, बेटा तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है कि जिससे तुम ये सिद्ध कर दो कि तुम्हारी मां पापिन नहीं है, पुण्यात्मा है? राम ने कहा, मेरे पास ऐसा सबूत है, और ऐसा सबूत मैंने रखा है कि इसके बाद किसी को बोलने की ताकत नहीं होगी। कैकई ने कहा, बताओ बेटा राम, क्या प्रमाण है तुम्हारे
पास और राम का प्रमाण देखना। राम ने कहा, मां, जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऐसी पापिन के गर्भ से भरत जैसा संत जन्म ले ही नहीं सकता। भरत जैसे संत को जन्म देने के लिए तो बहुत पुण्यों की आवश्यकता है। कैकेयी ने कहा, राम तुम मानते हो मैं पापिन नहीं हूं? हां मानता हूं। तो कैकेयी ने कहा, बेटा राम, मैं क्या तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले वरदान मांगा, राम आज लौट के आए और कैकेयी फिर वरदान मांगने को खड़ी हो गई। और पूरी अयोध्या जानती है और पूरी दुनिया जानती है कि अगर कैकेयी एक बार कह देगी कि राम लौट जाओ तो राम फिर वापस चले जाएंगे। जैसे ही कैकेयी ने कहा, राम क्या तेरी मां तुझसे कुछ मांग सकती है? बगल में भरत खड़े थे, चिल्ला करके बोले, राजमाता कैकेयी। राम ने कहा, भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे घर की सारी मान मर्यादा मिटा दी। भरत, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सोचा था कि मेरा भरत मुझे बहुत कुछ लौटाएगा, पर तूने तो बना बनाया बता दिया। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े, भैया मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? राम ने कहा, भरत तुझे शायद पता नहीं है कि रघुवंश की एक मर्यादा है कि जब रघुवंश में दो बड़ी बात कर रहे हों तो छोटों को बोलने का अधिकार हमारे परिवार में नहीं है। जब मैं और तेरी मां बात कर रहे थे तो तू बीच में क्यों बोला? भरत ने कहा, गलती हो गई भैया। राम ने कहा, मांगो मां, क्या चाहती हो? ये राम फिर देने को आज तैयार है। मांगो, क्या चाहती हो? कैकेयी ने कहा, राघव अगर तूने मुझे माफ कर दिया हो तो मुझे बस एक वरदान दे दे, इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे बस। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझे बुलाता है, आओ राजमाता कैकेयी। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में ठोक दिया हुआ। बस एक बार इससे मां कहलवा दे। राम ये कान तरस गए मां शब्द के लिए। राम ने भरत से कहा, भरत इधर आओ, मैं तुझसे कुछ मांगू? भरत ने कहा, भैया मांगा उससे जाता है जो अलग हो। सब कुछ तो आपका है, सब कुछ आपका है। सोच लेना भरत, जो मांगूंगा वो तुझे देना पड़ेगा। भरत ने कहा, दिया। राम ने कहा, एक बार और कहो। तो भरत ने कहा, सुन लो भैया, आप जो कहोगे इस भरत को मंजूर है, पर अगर आप भी कहोगे कि इस कैकेयी को मां कह दो तो मैं कैकेयी को मां कहने वाला नहीं हूं, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगा। कैकेयी ने कहा, बस राम, इसने मुझसे मां नहीं कहा, कोई बात नहीं, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। इसने मुझसे मां नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं। वशिष्ठ ने कहा, राघव चलो, अब तुम्हारा तिलक होना है। राम ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, 14 साल देता ही रहा, देता ही रहा, देता ही रहा, पर आज इस राम की इच्छा है कि मैं आपसे कुछ मांगू। वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। राघव अगर इस वशिष्ठ को प्राण देकर भी तुम्हारी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी तो वशिष्ठ पीछे नहीं हटेगा। मांगो राघव, क्या चाहते हो? राम ने कहा, गुरुदेव मेरी बस इतनी इच्छा है कि मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मेरे बलकल उतारे जाएं, उसके पहले मैं भरत के बलकल उतारना चाहता हूं, मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा, मुझे लगता तो नहीं कि भरत आपसे सेवा करवाएगा, फिर भी मैं बात कर लेता हूं। गए, बोले, भरत प्रभु की दिली इच्छा है कि भी तुम्हारी जटाएं सुलझाओ चाह रहे, पहले तुम्हारे बलकल उतारो चाह रहे। भरत ने कहा, मंजूर है, पर एक शर्त मेरी भी है, जाके बता दो।
क्या शर्त है तुम्हारी? बोली मेरी जटाएं राम भैया पूरी अयोध्या के सामने सुलझाएं, तख्त पे बैठा कर पूरी अयोध्या देखे और भी हमारी जटाएं सुलझाएं। राम ने कहा अयोध्या तो ठीक, पूरी दुनिया देखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। मंच बनाया गया, भरत जी बैठे हैं और राम जी एक एक जटा सुलझा रहे हैं, एक एक जटा। किसी ने भरत से कहा, भरत तुम्हें शर्म नहीं लगी, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे? भरत का जवाब सुनना, जितने लोग यहां बैठे हो। भरत ने कहा व्यक्ति जटा रूपी जटिलता का बोझ अपने सिर पे रख तो सकता है, जटाओं रूपी जटिलता का बोझ अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम परमात्मा का है, वही सुलझाता है। और दूसरा भाव देखना, बालों को केस कहा जाता है। केस कहा जाता कि नहीं कहा जाता? भरत ने कहा मैं दुनिया के भाइयों को ये बताना चाहता हूं, और ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आज अगर सबसे ज्यादा किसी का अपमान हो रहा है, किसी को त्यागा जा रहा है, आदमी का मन फट गया है, तो सिर्फ तीन चीजों से व्यक्ति का बिल्कुल मन फट गया। सबसे पहले गैया से, गलत तो नहीं है? तुम्हारे राम कथा सुन रहे हो, राम कथा क्यों आए ना? राम जी का संकल्प तो जीवन में उतारो, फिर राम कथा सुनो। राम जी का संकल्प क्या है? गोद देव धेन हितकारी। राम जी के जन्म का पहला उद्देश्य था गैया, और आज वो गैया मारी मारी फिर रही है। इसका पूरा दोष अगर हम सरकार को दे दें तो ये भी बेईमानी है। अगर पूरा दोष हम सरकार पे मर दें तो भी हमारी बेईमानी है। हमारा कर्तव्य है गैया की रक्षा करना।